हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारी नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। इनसेट 4B को किसके द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है? तो इसे डीकमीशन किया गया इसरो के द्वारा। अब सवाल उठता है इसे डीकमीशन क्यों किया गया है? तो दोस्तों, इसको डीकमीशन अंतरिक्ष से मलबे हटाने के लिए किया गया है। दोस्तों, जो सैटेलाइट काम करना बंद कर चुके हैं तो उनको हटाया जा रहा है अंतरिक्ष से, ताकि जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स हैं, जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, उनको कोई प्रभाव ना हो। दोस्तों, इनसेट 4B की बात करें तो ये भारत का एक प्रकार का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो संचार व्यवस्था को स्थापित करता है। दोस्तों, किसने डायरेक्शन दिए थे अंतरिक्ष से मलबे हटाने के लिए? तो यूएन और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा निर्देश दिए गए थे और इनसेट 4B को डीकमीशन किया गया है। देखिए, कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2007 में से लॉन्च किया गया था। इसे कक्षा में लगभग 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर बात आ रही इसरो की, तो आइए इसरो के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पर है, ठीक है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है एस सोमनाथ। हाल ही में ये नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है एस सोमनाथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो देखिए, इस शहर का नाम है मुंबई। दोस्तों, इस इंडेक्स में भारत के बहुत सारे शहर भी शामिल हैं। भारत के अन्य शहरों के नाम मैं आपको बता देता हूं। बेंगलुरु 10th प्लेस पर है, दिल्ली 11th प्लेस पर है और पुणे 21st प्लेस पर है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो देखिए, इसका नाम है इस्तांबुल। तो इस्तांबुल जो है टर्की में है। ये रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर रशिया की कैपिटल मॉस्को है। देखिए, रैंकिंग में 58 कंट्रीज को कवर किया गया है और 404 सिटीज शामिल किए गए हैं। दोस्तों, यहां पर इंडेक्स की बात आ रही है, तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में। तो कौन है सबसे ऊपर? एलॉन मस्क है। कौन है? एलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, भारत इसमें 85 प्लेस पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, भारत 83 प्लेस पर है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, भारत का इसमें 18th प्लेस है। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, भारत पूरी दुनिया में 3rd प्लेस पर है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किसे फाइजर इंडिया कंपनी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया कंपनी? तो देखिए, इनका नाम है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह किनका स्थान लेंगे? तो ये RA शाह का स्थान लेंगे। फाइजर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कैसी कंपनी है? तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दुनिया में सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है फाइजर कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। दोस्तों, फाइजर इंडिया के प्रबंध निदेशक का नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा। इनका नाम है एस श्रीधर। दोस्तों, यहां पर नियुक्तियों की बात आ रही है, तो मैं आपको हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। देखिए, एनसीईआरटी के हाल ही में नए निदेशक बनाए गए हैं, तो इनका क्या नाम है? दिनेश कुमार सकलानी। यूजीसी के नए प्रेसिडेंट बनाए गए, नए अध्यक्ष बनाए गए, इनका नाम है एस जगदीश कुमार। लेखा महानियंत्रक CGA हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम है सोनाली सिंह। DRDL के निदेशक हाल ही में श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। आज हम आपको बताने वाले समाधि स्थलों की सूचियों के बारे में। एक तरफ हम आपको समाधि स्थल बताएंगे और दूसरी तरफ हम उनसे रिलेटेड, समाधि स्थल से रिलेटेड मैं आपको व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे राजघाट।
तो राजघाट किनका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। समता स्थल ये बाबू जगजीवन राम जी के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री तो देखिए विजय घाट समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। देखिए आप सभी को पता है किसान नेता कहे जाते हैं, तो देखिए इनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। उदय भूमि की बात करें तो KR नारायण जी का समाधि स्थल है। अभय घाट मोरारजी देसाई जी का। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कर्म भूमि, तो कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है। आखिर में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, तो देखिए इनका समाधि स्थल राष्ट्रीय स्मृति स्थल के रूप में जाना जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, किसने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद AISCD के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? NRAI ने किए। देखिए NRAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने हस्ताक्षर क्यों किए हैं तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोनों मिल करके क्या करेंगे, श्रवण बाधित यानी जो डेफ हैं, निशानेबाज हैं, उनको हर लेवल पर कंपटीशन पर तैयार करेंगे। इनका कंपटीशन का आयोजन करेंगे ताकि इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर की जा सके। यह समझौता 2029 तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों यहां पर बात आ रही AISCD की, तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मोहिंदर सिंह। चलिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी? तो देखिए इनका नाम है सागरिका घोष। ये कौन है फ्रेंड्स? सागरिका घोष कौन है? तो ये जर्नलिस्ट है और यह एक ऑथर है। देखिए जो बुक है ये पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित है। इनको 3 साल लगे हैं इस पुस्तक को लिखने में। एक इंपॉर्टेंट और बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई है, जो आपसे पूछा जा सकता है, यह है इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो देखिए कहां पे बनेगा? सूरत पर बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स सूरत कहां पर है? सूरत गुजरात में है और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन यहां पर बन रहा है। देखिए भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन की रूट कहां पर है? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में है। इसको किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। इसका लक्ष्य दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान के सहयोग के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में बदले गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख नाम है, जो आपका नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर है, ये इसी पे आधारित है। देखिए हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। बबई जो कि मध्य प्रदेश में, इसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। मिंटो हॉल जो कि MP में है, देखिए भोपाल में है, और इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। लास्ट बात करेंगे छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड यूनानी डे वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे? हर साल 11 फरवरी को इसे मनाया जाता है। देखिए किसकी याद पे मनाया जाता है? प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक, क्या नाम है इनका? हकीम अजमल खान की याद में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे हकीम अजमल खान की बात आ रही है, तो मैं आपको बता दूं हकीम अजमल खान एक प्रख्यात भारतीय यूनानी चिकित्सक थे। वे नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और जानकारी मैं आपको दे दूं, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहला यूनानी दिवस कब मनाया गया था? 2017 में मनाया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ
यूनानी मेडिसिन के द्वारा हैदराबाद में जो है मनाया गया था। देखिए इसका उद्देश्य क्या फ्रेंड्स, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से सेवा मुहैया कराना इसका मेन उद्देश्य है। ये जो यूनानी पद्धति है, यूनानी सिस्टम है, ये यूनान ग्रीस से आया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, विज्ञान के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपका इसी पर आधारित है। कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। तो देखिए इनका नाम है परमाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी बोन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यह स्टेपीज। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। दोस्तों स्टेपीज हमारे कान में पाई जाती है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो देखिए यह है आइरिस। फोटोग्राफी में मुख्य कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं? तो 3 रंग हैं, पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा। क्षार लाल लिटमस को क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये नीले में बदल देता है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब कवर करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं? तो हाल ही में याहू ने चीन में अपनी सेवाएं सर्विसेज बंद कर दी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी का ऐलान किया है, उस पार्टी का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस स्टेट में हाल ही में किया गया? तो देखिए इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? तो देखिए नाम है इनका S किशोर। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। देखिए यहां पर SSC की बात आ रही है तो आपसे पूछा जा सकता है इसका गठन कब हुआ? देखिए 4 नवंबर 1975 को इसका गठन हुआ है। देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है भारत सरकार की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जो इसके सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, उनमें विभिन्न पदों की जो कर्मचारियों की भर्ती है उनका सिलेक्शन है, कौन करवाता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। चलिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को डिलीवर किया है? इसका क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम है सक्षम। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड होते क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की समुद्री सीमा का रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 1977 को 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रहेगा आपको, क्या नाम है इनका? वीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों यहां पर बात आ रही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। तो ये कैसी कंपनी है? तो ये जहाज निर्माण कंपनी है, भारत सरकार की शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए सक्षम को 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। ये कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है नितिन गडकरी जी। ये भारत के वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। देखिए ये पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो श्रेष्ठ सांसद को चुना जाता है इस पुरस्कार के तहत। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय नासिक के द्वारा दिया जाता है। पहले इसमें केवल महाराष्ट्र के कुशल विधायक को दिया जाता था, लेकिन अब सांसद को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए इसमें 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों यहाँ पे पुरस्कारों की बात आ रही है तो हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, प्राइजेस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। तो किसे प्रदान किया गया है? डेरिल मिशेल को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। TX2 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए हाल ही में सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। असम वैभव अवार्ड, तो ये अवार्ड रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? रतन टाटा जी को। परम विशिष्ट सेवा पदक हाल ही में नीरज चोपड़ा जी को प्रदान किया गया है। आखिरी में बात करेंगे फ्रेंड्स पद्म विभूषण अवार्ड्स की। तो देखिए 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पहले हैं प्रभा अत्रे, दूसरे हैं
राधे श्याम खेमका, तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत और चौथे हैं कल्याण सिंह। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे 12 फरवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, एसएससी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा प्लेस है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। अब हम 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। भारत के किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, अटल टनल को इसका सर्टिफिकेट मिला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। अमेरिका ने किस देश के साथ $100 मिलियन के हथियारों के सौदे की मंजूरी दी है? तो देखिए, ताइवान देश के साथ मंजूरी की है। यूएनईपी ने किस राज्य के साथ मांझी वसुंधरा अभियान के समर्थन के लिए समझौता किया है? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य के साथ इसका समझौता किया गया है। नेक्स्ट है 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? तो देखिए, आरपीएफ के द्वारा इसे शुरू किया गया है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में किसके आयात पर, किसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो देखिए, ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस राज्य ने धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, हरियाणा राज्य ने। किसे वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, राइटिंग विद फायर को डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए, किस में नॉमिनेट किया गया है? ऑस्कर अवार्ड में। दोस्तों, ये थे 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 12 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। हमारा मकसद है, हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।